हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, गजब धांसू, बोले तो एकदम बिंदास। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपको नजर आ रहा होगा इलस्ट्रेशन नंबर 18। ठीक है, अपनी स्क्रीन पे देखिए जरा ध्यान से। यहाँ पर है एट पार वाला क्वेश्चन, लेकिन कई बच्चे डाउट में पूछ लेते हैं। सारी बातें क्या है, सिर्फ लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन। एक कंपनी जो है वो शेयर लेके आई है, इनवाइट कर रही है लोगों को कि मैं मार्केट में लेकर आई हूँ 50,000 इक्विटी शेयर, आओ खरीद लो। एक शेयर 10 का लेकर आई हूँ, आ जाओ ले लो ले लो ले लो। 10 का शेयर 10 में ले लो। 3, 3 और 4, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल। एक ही कॉल है, वही फर्स्ट एंड फाइनल। मैंने को बताया था फर्स्ट एंड फाइनल लिखा हो ना, ये एक होती है। अगर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल ऐसे लिखा हो तो ये दोनों अलग अलग होती हैं। चलो, अब क्या लिखा है बेटा, जरा ध्यान से पढ़ेंगे। एप्लीकेशन में रिसीव 1,10,000 शेयर। लोगों ने शेयर मांगे हैं 1,10,000 शेयर। टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट ऑफ 10,000 शेयर। टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट ऑफ 10,000 शेयर। इन्होंने लिखा है कि भैया लोगों ने 1,10,000 शेयर मांगे हैं, मतलब कंपनी लेकर रही है 50,000 शेयर और लोग मांग रहे हैं 1,10,000 शेयर। यानी कि लोगों की डिमांड ज्यादा है। क्या हो जाएगा बेटा जी? ओवर सब्सक्रिप्शन। और कंपनी ने कैसे कैसे अलॉटमेंट करा है, ये सारी बकवासबाजी इन्होंने यहाँ पर करी है। तो एक काम करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, भूमिका बांधते हैं। और मैंने आपको पहले बताया था कि भूमिका बांधनी आनी जरूरी है। अगर तुम्हें भूमिका बांधनी नहीं आएगी तो दिक्कत हो जाएगी। भूमिका बांधने का मतलब है कि जो तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसको समराइज फॉर्म में एक तरफा लिखते चले जाओ। जैसे कि सिक्वेंसिंग यही रखना, पहले लिखा करो कि कंपनी कितने शेयर इशू करना चाहती है। भैया कंपनी लेकर आई है 50,000, आराम आराम से करेंगे, आराम आराम से। कंपनी लेकर आई है 50,000 इक्विटी शेयर। बात क्लियर हो गई? भैया लोग कितने का शेयर है, फिर वो 10 का शेयर कितने में दे रही कंपनी? एट पार या प्रीमियम? भैया पार पे दे रही है तो लिख देना एट पार। 10 का 10 एट पार। ऐसे पहले कितने शेयर लेकर आई है, कितने में दे रही है, फिर लिखो लोग कितने शेयर मांग रहे हैं। लिखो अप्लाइड, लोग मांग रहे हैं 1,10,000 इक्विटी शेयर्स। याद रखना, यहाँ पर आपको शेयर्स का वेरिएंट बता रखा है इक्विटी। ठीक है, लोग ज्यादा शेयर मांग रहे हैं, ये हो जाएगी सिचुएशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ये लिख देना ओवर सब्सक्रिप्शन। और जब जब ओवर होता है तब तक क्या बनती है बेटा? टेबल। याद आ रहा है? हाँ सर, आपने हमें टेबल बनानी सिखा दी थी। ठीक है, पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फाइनल कॉल। क्लियर है? 3, 3, 4, कितना हो गया मेरे बेटे जी? ये 10। 3, 3, 4, कितना हो गया मेरे बेटे जी? 10 रुपए। देखो, अब क्योंकि ओवर है तो क्या बनेगी मेरे बच्चे? सर टेबल बनेगी, टेबल। क्या बनेगी मेरे बेटा जी? टेबल बनेगी। आ जाओ, टेबल ड्रॉ करते हैं। इंसर्ट टेबल। ठीक है, बताइए। टेबल के अंदर बनेंगे 1, 2, 3, 4। सर वाह, क्या टेबल बनी है! ऐसी टेबल बनती है बेटा? ऐसी टेबल बनती तो हमें नहीं चाहिए टेबल ये वाली, हम खुद ही बना लेंगे। लो जी बेटा, मैंने बताया था टेबल के अंदर क्या करोगे बेटा जी। टेबल के अंदर आप बनाओगे 3 मोटे मोटे कॉलम। एक मोटा कॉलम यहाँ,
दो मोटे कॉलम यहाँ कॉपी पेस्ट, तीसरा मोटा कॉलम ऊपर, पहले यहाँ पे एक पतला कॉलम बनेगा, पतला कॉलम लीजिए, और फिर बनेगा मोटा कॉलम। थोड़ा सा इसे एक काम करते हैं, थोड़ा सा इधर और कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस और बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर करेंगे इसे सब डिवाइड। इसके करते हैं दो पार्ट, और इसके करेंगे तीन पार्ट। और इनके भी कर देंगे मेरे बेटा जी तीन पार्ट। लीजिए, ये हो गई हमारी टेबल बनके तैयार। देखो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन, यहां पर हम क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट, यहां पर हम क्या लिखेंगे, एक्सेस, एप्लीकेशन, मनी। फिर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस, एप्लीकेशन, मनी, तीन मोटे मोटे कॉलम। यहां पर लिखेंगे अप्लाइड, एक कॉलम छोड़ के लिखेंगे अलॉटेड, फिर लिखेंगे एप्लीकेशन 3 रुपए की, फिर लिखेंगे एप्लीकेशन 3 रुपए की, फिर लिखेंगे अलॉटमेंट, अलॉटमेंट भी शायद 3 रुपए की है, 3 3 4 है ना। फिर एडजस्टमेंट कहाँ पर होगा, पहले अलॉटमेंट पे एडजस्टमेंट करते हैं, फिर कॉल पे, और फिर भी कुछ बचता है तो क्या करते थे बेटे, याद है, रिफंड। ये है हमारी टेबल। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं लिखेंगे लोगों ने कितने शेयर मांगे हैं। एक काम करते हैं,
यहाँ की तरफ लिख देते नीचे। भैया लोग मांग रहे हैं 1,10,000 शेयर, ये बात तो आप सभी को क्लियर हो रही होगी। ठीक है, और कंपनी लेकर आई है मार्केट में मात्र 50,000 शेयर। भैया लोग मांग रहे हैं 1,10 और कंपनी दे सकती है मात्र 50,000 शेयर। अब कैसे कैसे कंपनी ने शेयर दिए देखो, ये लिखा है टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट ऑफ 10,000 शेयर। जिन लोगों ने मांगे हैं 10,000 शेयर, कंपनी ने उन्हें भगा दिया, रिफ्यूज। मतलब जिन्होंने मांगे हैं 10, उन्हें बोला दफा हो जाओ यहाँ से, तुम मेरे प्यार के काबिल नहीं ऐ सनम, तलाक तलाक तलाक, भगो यहाँ से, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। फिर क्या लिखा है, टू अलॉट 50% शेयर। सुन लो क्या लिखा है, टू अलॉट 50% शेयर, आधे शेयर दे दो, अलॉट कर दो, टू दी एप्लीकेंट, जिन्होंने मांगे थे 20,000 और उससे ज्यादा शेयर। कह रहे हैं जिन लोगों ने 20 या 20 से ज्यादा शेयर मांगे हैं उन्हें आधे दे दो। अच्छा आधे दे दो, चलो। अब लिखा है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ओनली पवन हैड अप्लाइड। सिर्फ पवन एक ऐसा बंदा है जिसने कितने मांगे थे, 20 मांगे थे, 20 मांगे थे पवन। तो 20 मांगे थे, ये पवन की कैटेगरी है। पवन ने 20 मांगे थे, उसे कितने दे दिए, आधे। आधे यानी कि 10। 20 मांगे थे ना, 50%, आधे दे दिए पवन नाम के बंदे को। फिर क्या लिखा है, टू अलॉट इन फुल, पूरे शेयर दे दो, फुल जितने मांगे। एप्लीकेंट, एप्लीकेंट मतलब जिन लोगों ने मांगे हैं 10,000 शेयर बट लेस देन 20, जिन लोगों ने 10 या 10 से ज्यादा मांगे हैं बट 20 से कम मांगे हैं, उन्हें सारे दे दो। अब कह रहे पारुल, पारुल यहां से इंपॉर्टेंट है, पारुल ऐसी बंदी थी जिसने 10 ही मांगे थे। अच्छा, तो पारुल ने मांगे थे 10, उसे फुल पूरे ही 10 दे दिए। आगे चलते हैं, अब क्या लिखा है, टू अलॉट बैलेंस शेयर ऑन प्रोरेटा बेसिस। कह रहे जो बैलेंस बच गया उन्हें प्रोरेटा बेसिस पे दे दो टू अदर एप्लीकेंट, बाकी बचे बंदों को। अब बेटा ये अदर बाकी बचे, ये बैलेंस क्या होता है देखो, आप इधर देखना, ये टोटल लगा के कितना आना चाहिए था, 1,10 आना चाहिए था। क्या 1,10 आ रहा है, नहीं सर 10, 1,10 तो नहीं आ रहा। करना टोटल 10 20 10 कितना आ रहा है, 40। अब 1,10 में से 40 हटाओगे तो कितना निकल कर आएगा, ये कैटेगरी है अदर वाली कैटेगरी, चौथी कैटेगरी। अगर पता है बेटा ये वाला पॉइंट ना भी दे रखा होता ना, फोर्थ वाला पॉइंट, तो भी हमें निकालना पड़ता ऑटोमेटिक बैलेंस। बात क्लियर हो गई, और बैलेंस ऑटोमेटिक प्रोरेटा पे ही आता है। यहाँ निकल कर आएगा तुम्हारा पता है कितना, 30, क्योंकि 10 और 10 20, 50 में से 20 जाएंगे, 30 बचेगा। यानी कि जिन लोगों ने मांगे 70, कंपनी उन्हें कितनी दे रही है मेरे बेटा जी, 30। ये है पूरी कहानी, मतलब 4 कैटेगरी बनी है यहाँ पर। अब आगे बढ़ो सर, 5वीं भी है, 5वीं में कुछ लिखा नहीं है देखो, टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल। समझ लेना, यानी जो भी एप्लीकेशन पे फालतू पैसा आएगा उसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देना या कॉल पे एडजस्ट कर देना। एंट्री बना के दिखाओ टिल द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट तक की, इफ टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इज रिसीव, जितना अलॉटमेंट में पैसा मिलना चाहिए था वो मिल गया, खाली अलॉटमेंट तक की एंट्री मांगी आपसे। हालांकि बेटा मैं एंट्री सारी ही बना के दिखाऊंगा। बात क्लियर हो गई, चलो आ जाओ इधर देखो, चलते बड़े शुरुआत करते हैं। बताइए क्या बोलते हैं, एक काम करते हैं, हम लेते हैं फोर्थ कैटेगरी से करना शुरू करते हैं, ठीक है। बताओ आप अपने आप को मान लो 70,000 वाला बंदा, और क्या बोलते थे 4 बार, किससे बोलते थे, कंपनी से। क्या बोलते थे, कंपनी 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 कंपनी, हमने आपसे 70,000 शेयर मांगे थे, 3 रुपए से मल्टीप्लाई करके, कितने रुपए से, 3 रुपए से मल्टीप्लाई करके 2,10,000 रुपया जमा कराया था। क्लियर है। लेकिन कंपनी आपने मुझे कितने शेयर दिए, 30,000 शेयर दिए। कितने शेयर दिए, 30। सुन लो, कंपनी 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 कंपनी, मैंने आपसे 70,000 शेयर मांगे थे, 3 रुपए से मल्टीप्लाई करके 2,10,000 रुपया जमा कराया था। लेकिन कंपनी
आपने मुझे कितने शेयर दिए हैं? मात्र 30,000 शेयर दिया है, और 30,000 शेयर मांगता तो 30,000 की 3 से मल्टीप्लाई करके मेरा 90,000 जमा कराना बनता है। यानी कि देखा जाए तो कंपनी मैंने आपको एक्स्ट्रा रुपए दे रखे हैं 1,20,000 रुपए। चलो 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 वापस करो। क्या? चलो 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 वापस करो। क्लियर है? तो कंपनी क्या बोलेगी? रुक जाओ, थम जाओ, समझ जाओ, आगे अभी रुपया लेना है। कहाँ पे? अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट कितने रुपए की? 3 रुपए की है। देखो बताओ। कंपनी बोली, हम बोलेंगे हमें लेना तो है। कंपनी आपने में 30,000 शेयर दिए है, और 3 से अलॉटमेंट की मल्टीप्लाई करके आपका अलॉटमेंट पर भी 90 मांगना बनता है। अब इधर देखो बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मेरे बेटे जी, ध्यान से समझ लेना। देखो मैं लिख के बता रहा हूँ, लिख के समझा रहा हूँ। ये देखो, हमने एक्स्ट्रा कितना दे रखा है कंपनी को? 1,20। कंपनी कहेगी देख तूने 1,20 एक्स्ट्रा दे रखा है, और मेरा अलॉटमेंट में 90 मांगना बनता है। क्लियर ही नहीं है? तो तू एक काम करियो, तूने इतना एक्स्ट्रा दे रखा है रुपया कि तेरा अलॉटमेंट का पूरा पैसा एडजस्ट हो रहा है। तो कंपनी ने क्या करा, ये 90,000 रुपये ये 1,20 में दे 90,000 ही एडजस्ट कर पाई। हम क्या बोलेंगे कंपनी, तू एक काम कर, 1,20 में तो अपने 90 काट ले, बाकी बचा जो 30 है वो तो दे दे। तो कंपनी क्या बोलेगी, अबे रुक जा, अभी आगे भी रुपये लेना है। कहाँ पे? कॉल पे। बताओ कंपनी ने हमें कितने शेयर दिए? 30, और कॉल पे कितने रुपए? 4। तो कंपनी बोलेगी देख भाई, कॉल पे हमें 1,20 लेने हैं, और तेरा अब कितना एक्स्ट्रा बचा है? 30। तू एक काम करियो, 1,20 में 30 काट के तू कॉल पे 90 दे दियो। समझ लेना मेरे बेटे जी, ये जो हमने 1,20,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रखे है ना, इस 1,20,000 में 90 तो एडजस्ट हो गए अलॉटमेंट पे, क्योंकि कंपनी का अलॉटमेंट में 90 ही बनता था। फिर भी हम बोलेंगे कंपनी देख कि भाई हमने एक्स्ट्रा 1,20 दे रखा है, तू 90 अलॉटमेंट के रोक ले, सारा पैसा 30 बनता है वो वापस कर। कंपनी बोलेगी नहीं, हमें कॉल पे भी तो लेना है पैसा। हाँ कहेंगे हाँ भैया लेना तो है। अब कंपनी को कॉल पे कितना लेना? 4 रुपए के अकॉर्डिंग। कंपनी ने हमें कितने शेयर दिए? 30 दिए, तो 4 रुपए के अकॉर्डिंग 1,20 बनता है। अब एक्स्ट्रा बच रहा है 30, तो 30 काट ले। क्लियर ही नहीं है? 90 दे दियो, तो ये 1,20 में 90 यहाँ एडजस्ट होगा, और 30,000 यहाँ एडजस्ट होगा। ठीक है ना? अब 1,20, 90 यहाँ, 30 यहाँ, रुपया एडजस्ट हो गया, कुछ बचा नहीं, तो रिफंड वाले कॉलम में कुछ जाएगा नहीं। हाँ जी, मुझे यहां तक बताओ बेटा जी, इसका मेन क्रूशियल पॉइंट तो बेटा मैंने बता दिया। अब बताओ आया या नहीं आया? जल्दी बताओ। अगर आ गया है तो थंब बना दो, नहीं आया है तो बोलो फटाफट से। प्रियम, लोकेश, राज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बढ़िया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते, इसे भी मिटा नहीं रहा, आपको भेज दूंगे नोट्स। आगे चलते हैं। अब क्या होगा? अब इस वाली कैटेगरी में बन जाओ। अब इस वाली कैटेगरी में आ जाओ। क्या लिखा है? सर हमें भी नीचे से ऊपर सॉल्व करना है? नहीं बेटा, मैं तो आपको इस तरीके से समझाना चाह रहा हूँ कि आपको एक बार बात अडॉप्ट हो जाए। इससे पहले हार्ड कैटेगरी पकड़ता हूँ, फिर आसान वाली पकड़ता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे 10,000 शेयर मांगे थे, 10 ही दिए गए, तो क्या बोलोगे? कंपनी 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 कंपनी, हमने आपसे 10,000 शेयर मांगे थे, 10,000 में से 10,000 के अकॉर्डिंग 3 से मल्टीप्लाई करके 30 जमा कर आया था, और कंपनी आपने मुझे शेयर भी कितने दिए? 10 ही दिए। 10 के अकॉर्डिंग 3 से मल्टीप्लाई करके 30 ही जमा कराना बनता है। भैया मांगे 10 मिले 10, बनते भी 30 है, दिए भी 30 है, तो हमने कुछ भी एक्स्ट्रा रुपया नहीं दे रखा, तो हमारा कुछ भी पैसा एडजस्ट, हमारा कोई भी पैसा एडजस्ट नहीं होगा। और कंपनी 10 इंटू 3 अलॉटमेंट पर इनसे सारा पैसा मांगेगी, क्योंकि इन्होंने कोई भी एक्स्ट्रा पैसा दे रखा नहीं है। चले आगे। अब यहाँ आ जाओ, इस 20 वाली कैटेगरी में क्या बोलोगे? कंपनी 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 कंपनी, हमने आपसे 20,000 शेयर मांगे थे, 3 रुपए से मल्टीप्लाई करके 60,000 रुपया जमा कर आया था, लेकिन कंपनी आपने मुझे 10,000 शेयर दिए, 10,000 की 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 30 ही जमा कराना बनता है। यानी दो, हमने 20 के अकॉर्डिंग 60 दे दिए, बनता हमारा 30 है। यानी कि हमने एक्स्ट्रा मनी कितनी दे रखी है? 30,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रखे हैं, मेरे रुपए को वापस करो। कंपनी क्या बोलेगी? रुक जा, थम जा, समझ जा, मुझे अभी आगे रुपया लेना है। कहाँ पे? अलॉटमेंट पे। 10 इंटू 3, अलॉटमेंट 30 लेने हैं, और एक्स्ट्रा कितना दे रखा है? 30। तो सारा ही पैसा का एडजस्ट हो गया मेरे बेटे जी, सारा पैसा
अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, मतलब कंपनी बोलेगी चल तेरे अलॉटमेंट का पूरा पैसा आ गया, तू अलॉटमेंट मत दियो, सीधा कॉल दियो जब कॉल मांगेंगे। ठीक है, अब आ जाओ इस क्वेश्चन की पहली कैटेगरी, कंपनी 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 कंपनी। हमने आपसे 10,000 शेयर मांगे थे, 3 रुपए से मल्टीप्लाई करके 30,000 रुपये जमा कर आया था, लेकिन आपने मुझे कुछ भी शेयर नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, आपने भगा दिया मुझे, क्लियर ही नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा कुछ भी रुपये जमा कराना नहीं बनता, यानी कि मैंने जितना भी रुपये दे रखा है 30,000 रुपये वो बिना बात की दे रखा है, मेरे रुपये को वापस करो। कंपनी बोलेगी सही बात है, जब हमने तुझसे रिश्ते नाते जोड़े नहीं तो तेरे रुपये को रखेंगे भी नहीं। तो कंपनी क्या कर देगी, सारे पैसे को रिफंड मार देगी। क्लियर ही नहीं है। चलो लगाओ बेटा, टोटल लगाओ यहाँ का, ये टोटल आएगा मेरे बेटे जी 3,30,000, ये आएगा बेटा जी 1.5 लाख, ये भी आएगा बेटा जी 1.5 लाख, टोटल कर लेना। ये आपका आएगा 1.80। तीस 30, ठीक है। चलिए यहां तक मुझे अंगूठा दिखा सकते हैं आप, 2 मिनट को अभी पूछूंगा अंगूठा कब दिखाना है। हाँ जी, हाँ जी, अब बताएं, अंगूठा दिखा सकते हैं, आ गया, बढ़िया। अगर किसी को डाउट है कहीं भी टेबल किसी पॉइंट पे तो पूछ सकता है मुझसे, मैं मना नहीं करूंगा। ठीक है, चलो अब बनाते बेटा एंट्री। ठीक है, इस टेबल के ब्याह पर देखो, यहाँ पे कोई एरियर वगैरह तो है नहीं, बदतमीजी तो है नहीं, स्पेशल वर्क बनेगा नहीं, जो मैंने सिखा रखा सभी बच्चों को। ठीक है, यहाँ पे तो सीधा एंट्री ठोको। पहली एंट्री लगेगी तुम्हारी कौन सी, एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन की लगेगी रिसीव एंट्री, बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बात क्लियर हो गई, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अब इधर देखो, एप्लीकेशन पे कितना रुपया, 3,30,000 रुपये आए हैं, 1,10,000 के अकॉर्डिंग 3,30,000 आए रुपये, तो भैया एप्लीकेशन की एंट्री तो लगेगी 3,30,000, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये आ गई नरेशन। डन है बेटा जी। नाउ नंबर 2 क्या लगेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, पहले नॉर्मल एंट्री लगाओ जो मैंने तुम्हें सिखा रखी है, टू शेयर कैपिटल, पहले इतनी बनाओ जितनी सिखाई है। अब एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट है उतने से क्या कर दो मेरे बच्चे, डेबिट कर दो। बात क्लियर हो गई। अब सर क्या एप्लीकेशन का सारा पैसा हम कैपिटल में डाल दे, मतलब क्या कंपनी पूरे 3,30,000 को गले लगा सकती है, नहीं, क्योंकि 3,30,000 को गले लगाने का मतलब है कंपनी ने 1,10,000 को एक्सेप्ट कर लिया, और कंपनी 1,10,000 शेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। कंपनी मार्केट में 50,000 शेयर लेकर आई है, और 50,000 के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन कितना खाली 1.5 लाख रुपए को ही कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है। तो भैया ऑब्वियस ही बात है 3,30 में से कंपनी 1.5 लाख को ही गले लगा सकती है, तो 3,30 माइनस 1.5 लाख, आपको दिख रहा होगा जो डिफरेंस आ रहा है ना डेबिट क्रेडिट में, वो 180 का आ रहा है, और वो 180 कुछ भी नहीं है, फालतू रुपया जो आ गया एप्लीकेशन में। और जो एप्लीकेशन का फालतू रुपया है वो कहाँ एडजस्ट हो रहा है, थोड़ा सा अलॉटमेंट पे, थोड़ा सा कॉल पे, और थोड़ा सा भैया क्या हो रहा है, रिफंड हो रहा है। तो बेटा यहाँ तो तीनों कॉलों में अमाउंट आ गई। मर्जी की बात देखो, तो बेटा देखो जो एडजस्ट हो रहा है तुम्हारा कहाँ पे, कॉल पे, सॉरी अलॉटमेंट पे, तो वहां तो लिख दो टू शेयर अलॉटमेंट। बात क्लियर हो गई। अच्छा मैं एक बात और बोलूं, मैंने एक चीज लिखी नहीं है, हालांकि लिखनी चाहिए थी मुझे, यहाँ पर ना आपको शेयर्स का वेरिएंट बता रखा है, कौन सा शेयर है, ये इक्विटी शेयर है। तो जैसे जहां जहां पर भी हम शेयर यूज कर रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे शेयर, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो हर बार शेयर से पहले इक्विटी लगना जरूरी है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये लगना जरूरी है। हालांकि मैं लगाना भूल गया हूँ, तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, लेकिन आप याद रखना, ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में याद रखूंगा। अब देखो अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट कर रहे हो, 1,20, तो भैया 1,20,000 रुपये तो यहाँ एडजस्ट कर दो,
बाकी जो कॉल पे एडजस्ट हो रहे हैं उन्हें लिखो कॉल्स इन एडवांस के नाम से, किस नाम से, कॉल्स इन एडवांस। कितने एडजस्ट हो रहे हैं कॉल पे, 30,000 एडजस्ट हो रहे हैं। अच्छा, और जो रिफंड हो रहे हैं इनकी पैसा वापस कर दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आया था तो बैंक में डेबिट, जा रहा है तो बैंक से क्रेडिट। क्लियर है? हाँ जी बेटा बोलो, हाँ या ना, आया या नहीं आया, जल्दी बताओ फटाफट से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी अंगूठा दिखा सकते हो, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या हुआ बेटा जी, अब बनाते हैं अलॉटमेंट की एंट्री। 3 रुपए की अलॉटमेंट है, आ जाओ यहाँ बनाते हैं। एंट्री नंबर बनेगी बेटा 3। बताओ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ मार्केट में कितने शेयर गए हैं, 50,000 शेयर गए हैं। भाई कंपनी जितने शेयर मार्केट में अलॉट करेगी उतने के अकॉर्डिंग एंट्री लगाएगी। 3 रुपए के अकॉर्डिंग 1.5 लाख बनते हैं कंपनी के, ठीक है, 1.5 लाख रुपए बनते हैं। अब बनाएंगे रिसीव एंट्री। देखो जी बदतमीजी कितने करी नहीं है, कोई एरियर कोई एडवांस है ही नहीं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अलॉटमेंट पे भैया हमने मांगे तो पूरे 1.5 लाख है, क्या टेक्निकली 1.5 लाख मिलने चाहिए, तो आप बोलोगे नहीं भैया मांगे 1.5 लाख बेशक है, लेकिन 1.5 मिलने नहीं चाहिए, क्योंकि 1/20 ना एप्लीकेशन के टाइम पर ही आ चुका है। तो टेक्निकली इस वक्त मिलना चाहिए कितना पता है, 30,000 रुपये मिलने चाहिए। कितने मिलने चाहिए, 30,000 रुपये मिलने चाहिए, और वो मिल गए होंगे। कैसे प्रूफ करना भैया, दोबारा से एक बार भूल गए थे, हम याद दिलाना। ये देखो भैया आपका अलॉटमेंट देखो कितना बन रहा है, 1.5 लाख ही बन रहा है, लेकिन 1,20,000 एडजस्ट नहीं हो रहा एप्लीकेशन का रुपया, और ऊपर आपने देखो लिखा भी है ये रहा, है ना 1/20, क्योंकि 1.5 लाख में 1/20 एप्लीकेशन पर ही आ गया था। तो टेक्निकली 30 आना चाहिए था और वो आ गया, तो बदतमीजी तो हो ही नहीं है। अब कॉल पे कितने रुपए बेटा जी, 4 रुपए है, तो लगाओ एंट्री बेटा जी कॉल की भी, ठोको एंट्री कॉल की भी, यही ठोक देते हैं। एंट्री नंबर 4 बोलो क्या लगेगी एंट्री, बोलो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भैया मार्केट में कितने शेयर गए हैं, भैया मार्केट में 50,000 शेयर गए हैं, जितने शेयर जाएंगे उतने से एंट्री लगेगी, इंटू 4, यानी कि कितने रुपए हो गए बेटा जी, 2 लाख, 2 लाख 2 लाख रुपए हो गए। क्लियर है? अब बनाओ रिसीव एंट्री, बनाओ बैंक अकाउंट डेबिट। कोई बदतमीजी तो हुई नहीं है, कोई बदतमीजी तो हुई नहीं है, नहीं हुई है। टू शेयर फाइनल कॉल। अब देखो फाइनल कॉल जितने से डेबिट है उतने से क्रेडिट करते हैं 2 लाख। क्या कॉल का पैसा पहले कुछ आया था, आया था, देखो ध्यान से, ध्यान से देख लो, आया था भैया पैसा, दिखा दे दो, ये रहा, ये कॉल के पैसे पहले आया था, कहाँ पर, एप्लीकेशन के टाइम पर ही आया था। तो बेटा जब आया था कॉल का पैसा तो कॉल से एडवांस बोल दिया था, अब लायबिलिटी खत्म कर दी, याद है मैंने एडवांस को, एडवांस पहले क्रेडिट करते हैं और फिर क्या कर देते हैं समय आने पे डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। अब लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो 2 लाख में से 30 पहले आ गए, और अब कितने आने चाहिए, 170, बस बात खत्म, कोई बदतमीजी है नहीं। सर आपने यहाँ पे तो ऐसा नहीं करा था बेटा, यहाँ पे एडवांस ओपन नहीं होता ना, खाली कॉल के केस में एडवांस ओपन होता है। बात क्लियर हो गई, क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी बेटा बोलो, आया, बताएं, प्रियम आ गया, या आप ही का डाउट था? यस सर आ गया। नवजोत, नदिया, राज भी चला गया है। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।